हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट आज हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर। हाँ जी, एक पदार्थ है, वो किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। स्टेट ऑफ मैटर में हमने अब तक 3 स्टेट पढ़ी है मैटर की: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट हमारे पास होती है द स्टेट ऑफ मैटर विच पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। ठीक है, कि वो स्टेट मैटर की जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, उसको हम सॉलिड बोलते थे। जैसे ये चौक है, डस्टर है, इनके पास डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगी। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट। लिक्विड में क्या होगा, जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होगी बट डेफिनेट शेप नहीं होगी। द स्टेट ऑफ मैटर विच पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम, विच पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। लेकिन उसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती। जैसे 5 ml अगर हम वाटर लेते हैं तो अगर मैं उसको बाउल में डालता हूं तो वो बाउल की शेप एग्जिस्ट करेगा, और अगर मैं उसको ग्लास में डालता हूं तो वो ग्लास की शेप में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है वो 5 ml ही रहेगी, या फिर उसकी वॉल्यूम है वो 5 ml ही रहेगी। ठीक है। हाँ जी, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट होगा द स्टेट ऑफ मैटर विच पोजेस इनडेफिनेट वॉल्यूम और इनडेफिनेट शेप, जिसकी ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होती है और ना ही शेप डेफिनेट होती है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे विच इज इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड indefinite shape। या फिर मैं लिख सकता हूं which possess neither definite volume nor definite shape। ठीक है, ना तो जिसकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है और ना ही शेप। जैसे किसी भी गैस को, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अगर मैं एक वेसल से दूसरे वेसल में, दूसरे कंटेनर में डालता हूं तो कुछ अमाउंट गैस की क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो उसकी जो गैस की जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होती, या फिर जिस तरह का कंटेनर होता है उसी तरह का वो शेप एग्जिस्ट कर लेता है। ठीक है। 4th स्टेट होती है हमारी प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा जो स्टेट होती है उसमें क्या, वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है कैटायंस का, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस का, जो कि बनती हैं सुपर हीटिंग ऑफ द गैसियस स्टेट। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं जो प्लाज्मा स्टेट है वो मिक्सचर होता है कैटायंस का, मिक्सचर ऑफ कैटायंस या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस विच इज फॉर्म्ड बाय द सुपर हीटिंग ऑफ द गैसियस पार्टिकल। क्लियर है? जैसे सनलाइट है, उसकी सुपर हीटिंग की वजह से जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हमारे पास बनते हैं, उनके मिक्सचर को हम प्लाज्मा स्टेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट होगी उसको हम बोल सकते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड। सुपर कूल्ड सॉलिड,
सुपर कूल्ड सॉलिड। सुपर कूल्ड सॉलिड क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो एक एटम होता है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है। जो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, उसकी पार्टिकुलर आइडेंटिटी, पहचान होती है, ठीक है। और वो कंडेंस हो जाता है एक सिंगल सुपर एटम की फॉर्म में, ठीक है। एक कंडेंस हो जाता है मींस वेपर से लिक्विड बन जाता है, किसकी फॉर्म में? एक सुपर एटम की फॉर्म में। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं एटम लूज देयर पार्टिकुलर आइडेंटिटी, lose their particular identity and condense into a super atom, condense into a super atom, into a super atom। हाँ जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर कोल्ड लिक्विड। नेक्स्ट हम करते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कि जैसे ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, इनके पास पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स को कंटेन करता है। तो वो पार्टिकल आपस में किन फोर्सेस के थ्रू एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द मोलिक्यूल ऑफ ए सबस्टांस, the force of attraction existing among the molecules या between the molecules of a substance, molecules of a substance। सबस्टांस कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है, ठीक है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, जो सबस्टांसेस है या फिर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है, डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है। नंबर सेकंड, आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है। हालांकि इनको हम इंडिविजुअली डिटेल स्टडी भी करेंगे इनकी। नंबर नेक्स्ट, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड होता है अपने आप उत्पन्न होना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी एग्जिस्ट कर सकता है मॉलिक्यूल। डिस्पर्सन फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पर्सन फोर्सेस हो सकती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, डिस्पर्सन फोर्सेस या फिर जिनको हम वंडरवाल फोर्सेस बोलते हैं या फिर लंदन फोर्सेस बोलते हैं, लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? तो ये 6 टाइप की इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर सकता है कोई भी
सब्सटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल का मतलब होता है दो पोल। हाँ जी, डाइपोल का मतलब होता है दो पोल। दो पोल कि एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो पोल प्रेजेंट होंगे, एक तो पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। जैसे मैं बोल सकता हूं HCl एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो पोल प्रेजेंट है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम प्रेजेंट होता है। दूसरा भी मुझे डाइपोल लेना है, डाइपोल मॉलिक्यूल लेना है, डाइपोलर मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा भी मैंने डाइपोलर मॉलिक्यूल ले लिया, HCl भी ले लिया। हाँ जी, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव। तो वो क्या बोलता है, डाइपोल है, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्ट क्यों करते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है एक मॉलिक्यूल का, वो पॉजिटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है और बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और उस अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट इज एग्जिस्टिंग इन बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। द नेगेटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल attract the positive pole of the other molecule and the interaction takes place, and this interaction is called dipole dipole interaction। क्लियर है? ठीक है, इसको हम शो भी कर सकते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव पोल है इस मॉलिक्यूल का, ये पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल है पॉजिटिव पोल है इस मॉलिक्यूल का। हाँ जी, ये हमारे पास नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और इन इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वो बोला, और जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। क्लियर है? क्योंकि अपोजिट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। ठीक है, जो चार्जेस के बीच इंटरेक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन नाम से ही क्लियर है, इसमें एक आयन प्रेजेंट होगा, चाहे वो पॉजिटिव आयन है जिसको हम कैटायन बोलते हैं, और चाहे वो नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, जिसको हम एनायन बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं एक तो कैटायन या फिर एनायन प्रेजेंट होगा, और दूसरा क्या होगा, डाइपोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, डाइपोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, डाइपोलर मॉलिक्यूल। देखिए, इसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई NaCl डिसॉल्व इन वाटर, कि NaCl वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। आयन क्या हुआ, सबसे पहले तो डाइपोलर मॉलिक्यूल क्या हुआ, उसमें वाटर, दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल है और ऑक्सीजन इसका नेगेटिव पोल होता है। ठीक है, हाँ जी। जो NaCl है सबसे पहले तो टूटता है किसमें,
NaCl है। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करें कि NaCl क्यों घुलता है पानी में, ठीक है, डिसॉल्व क्यों होता है, तो सबसे पहले तो NaCl अपने आयंस में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये हमारे पास आयन बन गए हैं, एक कैटायन बन गया और एक एनायन बन गया। तो जो कैटायन है या फिर पॉजिटिव आयन है वो घेर लिया जाता है वाटर के नेगेटिव पार्ट के द्वारा, ठीक है। हाँ जी, तो जो पॉजिटिव आयन है Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय द नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? हाँ जी, वाटर के नेगेटिव पार्ट से घेर लिया जाता है। ये नेगेटिव पार्ट है, इसका पॉजिटिव पार्ट है, और एक एनवलप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है एंड फॉर्म से एनवलप लाइक स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द रिकम्बिनेशन ऑफ द आयंस, ठीक है। एनवलप लाइक स्ट्रक्चर इसमें बना दिया जाता है। क्लियर है? और जो नेगेटिव पार्ट है एंड नेगेटिव पार्ट Cl नेगेटिव इज सराउंडेड बाय द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड क्रिएट ए एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द रिकम्बिनेशन ऑफ द आयंस, ठीक है। हमने क्या बोला है कि पॉजिटिव पार्ट को घेर लिया जाता है किसके द्वारा, वाटर के नेगेटिव पार्ट के द्वारा, और एक एनवेलप की तरह स्ट्रक्चर बना दिया जाता है पॉजिटिव आयन के साथ भी और नेगेटिव आयन के साथ भी, ताकि वो उसको रोक सके, विच प्रिवेंट द रिकम्बिनेशन, इनको दोबारा मिलने से, आयंस की रिकम्बिनेशन को रोक सके, इनको दोबारा मिलने से रोक सके, ठीक है। और हमारे पास जब ये घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी निकल जाती है, ठीक है। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये आयंस है और ये क्या है, डाइपोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो ये हो गया हमारे पास आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड होता है उत्पन्न होना, अपने आप उत्पन्न होना। हाँ जी, तो इसका मतलब हमें इसमें चाहिए एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, दो पोल उसमें एग्जिस्ट नहीं करते। तो और एक हमें चाहिए आयन, नेगेटिव आयन या फिर पॉजिटिव आयन। जैसे मैं लेता हूं नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, और कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे I2 मैंने लिया है I2, तो जब भी कोई भी एनायन या कैटायन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास अप्रोच करता है, जाता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या करता है, अपनी जो शेप है उसको डिस्टोर्ट करता है, अपनी जो शेप है उसको डिस्टोर्ट कर लेता है। जैसे इसकी ये शेप है, इसकी ये ज्योमेट्री है, इसको क्या करता है, डिस्टोर्ट करता है, किसकी तरफ, उस आयंस की तरफ, ताकि उसके साथ वो बॉन्ड बना सके, ठीक है। और जब ये डिस्टोर्शन होती है, उसमें जो डाइपोल है, दो पोल है, वो क्या करते हैं, इंड्यूस्ड हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया पॉजिटिव पोल और ये आ गया
नेगेटिव पोल। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव पोल आ जाता है और ये नेगेटिव है तो ये क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर है। और इसको हम क्या बोलेंगे, और जो इंटरेक्शन होगी इन दोनों के बीच इसको हम क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है। व्हेन एन आयन अप्रोचेस द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल distorted its geometry and create the positive and negative charges, and this creation of charges is called induced dipole। clear है। और induced dipole के कारण ही वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा या फिर अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से ही हम कंटिन्यू इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, इनकी इंटरेक्शंस को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।